हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है जिसका नाम है कोवेलेंसी। स्टूडेंट, अब कोवेलेंसी जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझो, ठीक है। आपने इसको ध्यान से समझना है, साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। तो कोवेलेंसी क्या होती है, व्हाट इज कोवेलेंसी? तो दो कोवेलेंट कंपाउंड की जो वैलेंसी होती है उसी को आप बोल सकते हो कोवेलेंसी, ठीक है। अब इसको हम और डिटेल में समझे तो कैसे बोल सकते हैं हम इसको? इफ एन एलिमेंट combines by sharing of electron forming a covalent compound, its valency is called covalency। तो अगर कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करके या फिर दो से ज्यादा, तो अपने इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर करके कंबाइन करते हैं देन वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं जब उनकी वैलेंसी जो है चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंसी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो एग्जाम्पल में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, ठीक है। तो उसके पास भी, सेकंड वाले के पास भी 1 होंगे। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद ये क्या बना रहे? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर। फिर ये दोनों जो बॉन्ड है, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? ये कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो ये अब एक जो हमारे पास न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो कौन सा कंपाउंड है? वो है कोवेलेंट कंपाउंड। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम बोलते हैं कोवेलेंसी, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कोवेलेंट कंपाउंड की, ठीक है। तो उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है CO2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर ये अपने बॉन्ड जो है, अगर ये अपनी कोवेलेंसी या फिर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बनाता है तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आपको पता होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन की? 2, 4। तो मतलब इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हम 4 कैसे लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इधर, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे हमने लिख लिया। तो मतलब ये 2 ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है उसके बाहर कितने होते हैं? ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसलिए उसका हो गया 2, 6। तो दोनों के बाहर कितने हैं? 6। तो 2 इधर लिख लिया हमने, 2 इस साइड, 2 इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वाला ऑक्सीजन, तो इसके भी इधर ऐसे ही लिख लो। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो मतलब ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक बॉन्ड बन रहा है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर ऐसे एक बॉन्ड बन रहा है। तो फिर इन कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को मिला के एक बन रहा है, ठीक है, बॉन्ड। देन इनके इलेक्ट्रॉन को मिला के बन रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और इनके बीच में जो ये बॉन्ड है इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। सो होप आपको ये अब टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा, कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इस तरीके से उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी से आपने समझना है कि किस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इलेक्ट्रोकोवेलेंसी। अब इलेक्ट्रोकोवेलेंसी क्या होती है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the number of electron lost or gained by an atom of an element to achieve the nearest noble gas configuration is called its electrocovalency। तो स्टूडेंट जब कोई भी एलिमेंट जो है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो क्या करे? अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या गेन कर दे। और वो लॉस और गेन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है। मतलब उसने अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल अपने इलेक्ट्रॉन उसने कंप्लीट करने हैं। चाहे उसके बाहर 8 है, 8 कंप्लीट करने हो, ठीक है। चाहे उसने उसके बाहर अगर उसका एटॉमिक जो नंबर है वो लो है तो हो सकता है उसके बाहर वो उसको 2 जो है उसको
2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की जरूरत हो सकता है उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की जरूरत हो। तो वो जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का उसका जो प्रोसेस है, ठीक है, बाय गेनिंग और लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकोवेलेंसी। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट NaCl के अंदर देखते हैं हम किस तरीके से इलेक्ट्रोकोवेलेंसी होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो Na जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1, ठीक है। इसका जो हम एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। तो इसके बाहर फर्स्ट वाले में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8 देन 1, तो 8 2 10 और 1 11, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 11 इलेक्ट्रॉन जो है इसके फिल कर लिए। उसके बाद स्टूडेंट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 70। तो मतलब अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कौन, सोडियम, अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या होगा, इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो इसके लिए इजी भी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि कोई 7 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, उसको तो ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कोई भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसको नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, तो कोई अपनी इतनी एनर्जी क्यों यूज करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसलिए स्टूडेंट आप नेक्स्ट वाले में देखो क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, इसके बाहर जो है 7 + 1 8 हो जाएगा, तो इसके भी 8 हो गए। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये अपने इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करेगा, इसको दे देगा क्लोरीन को, तो इसलिए उसकी भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकोवेलेंसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि Na के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही है। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप देख सकते हो क्लोरीन जो है इधर चला गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसने क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए हैं। तो होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही हम एक और ट्राई करते हैं इलेक्ट्रोकोवेलेंसी के लिए, और कंपाउंड देख लो कौन से हैं। अब हम एक और कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं, MgCl2। तो MgCl2, Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आई, 2 8 7, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, क्योंकि सेकंड में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद आप 9 10 तो फिल नहीं कर सकते, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो नेक्स्ट वाले शेल में चले गए। ऐसे ही इसके 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद बाकी जितने इलेक्ट्रॉन थे वो नेक्स्ट वाले में फिल हो गए। तो मतलब इसके बाहर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहर है 7। तो हम इसकी पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनेगी अब इनकी वो देख लेते हैं। तो अब Mg जो है उसको हम बना लेते हैं कुछ ऐसे। Mg, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के हम 2 एटम बना लेते हैं, उनके बाहर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 हो गए इसके, ये 2 4 और 6 और 7, इसी तरीके से इसके 2 4, तो ये हो गए 6 और 7। अब स्टूडेंट, अब इसकी भी 2 8 7 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी भी 2 8 7 है, तो दोनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर मैग्नीशियम जो है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका हो जाएगा 2 8,
और ऐसे ही अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 8। तो अब हम इन दोनों को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे। तो आ गया इधर एक इलेक्ट्रॉन और एक हम इधर कर देते हैं तो इधर भी आ गया। तो 8 8 इनके कंप्लीट हो गए और 8 ही जो है मैग्नीशियम के कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये एक और कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोकोवेलेंसी को शो कर रहा है। होप स्टूडेंट अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? एलिमेंट विच हैज सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर जो है वो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर कुछ डिफरेंट होता है, उन कंपाउंड्स को हम, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। अब देखो स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल करने से पहले हम देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स आइसोबार्स की जिनका मास नंबर सेम है। आप देख सकते हो, ठीक है, CE और SE जो है इन दोनों का मास नंबर जो है वो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 32 एंड 34। नेक्स्ट स्टूडेंट आयरन एंड निकल का देख सकते हो आप। आयरन और निकल का मास नंबर 58 लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो है 26 एंड 27। तो ऐसे दो एलिमेंट जिनका मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कैल्शियम, पोटाशियम एंड आर्गन, इनका भी मास नंबर जो है वो 40 है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर 18 19 एंड 20 है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट है आइसोबार डिफर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइसोबार की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। एंड आइसोबार रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इनमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लाइक हमने अभी देखा कि आयरन और निकल जो है एलिमेंट तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन उनका मास नंबर सेम है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। तो एलिमेंट जो है इनके अंदर डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आइसोबार्स इज डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट जो आइसोबार होते हैं उनका जब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। लाइक हम कहते हैं कि अगर हमने आयरन के अंदर निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो वो कुछ और होंगे, और निकल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है उनकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जो कि हम पहले ही डेफिनेशन के अंदर कर चुके हैं कि इनका मास नंबर जो है वो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। द एलिमेंट विच हैज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट आइसोटोप हैं, दैट इज हाइड्रोजन 1 इज प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 इज ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन 3 इज ट्रिटियम। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट इनके जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तीनों के सेम है, लेकिन इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, दैट इज 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है स्टूडेंट आइसोटोप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो आइसोटोप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो सेम होती है मतलब ये जो है एक ही के आइसोटोप है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है तो हाइड्रोजन की ही प्रॉपर्टी होगी, है ना। और जैसे हम बोलते हैं कि कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है, उसके भी आइसोटोप होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी
सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेम हुई? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ही सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गई। देन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, क्योंकि हम ये सब कुछ किससे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक नंबर से फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए इनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टूडेंट, आइसोटोप जो होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं इनकी डेली लाइफ में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फर्स्ट ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये किसी भी आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। कौन सा आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस? मतलब हमें कुछ पुरानी चीजें देखनी है, लाइक हमने मून का कुछ एज फाइंड आउट करना है, या फिर वो कितने सालों से है इस धरती के ऊपर, ठीक है, कुछ रॉक्स के बारे में हमने पता लगाना है, कुछ मिनरल्स के बारे में पता लगाना है, एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ ग्लेशियर, तो उसके अंदर हमें आइसोटोप हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आइसोटोप यूज होते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, आयोडीन जो है एक उसके जो आइसोटोप होते हैं वो भी थायराइड ग्लैंड का जो ट्रीटमेंट है उसको करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आइसोटोप ऑफ सोडियम आर यूज फॉर एग्जामिनिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की सर्कुलेशन किस तरीके से हो रही है उसको देखने में भी आइसोटोप हमारी मदद करते हैं। तो होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, और वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।